देश के नंबर 1 न्यूज चैनल में दोपहर के नंबर 1 शो अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक तरफ रूस कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर रहा है और यूक्रेन को कीव में ही उलझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की को खेरसान में बड़ा झटका देने की तैयारी कर रखी है। दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना खेरसान से पीछे नहीं हटी है और ठंड में जंग की तैयारी कर रही है। महायुद्ध में पुतिन का प्लान भी तैयार। खेरसॉन में डटी है पुतिन की सेना। ठंड में बदलेगा युद्ध का प्लान। सही सुना आपने, पुतिन ने खेरसॉन फतह के लिए प्लान भी तैयार किया है। दावा किया गया कि पुतिन के सैनिक खेरसॉन से नहीं हटे हैं और सर्दियों में यूक्रेन की सेना से लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने खेरसॉन से रूस के सैनिकों को खदेड़ दिया है और इसी बौखलाहट में रूस की सेना ने कुछ दिन पहले खेरसॉन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस के सभी सैनिक खेरसॉन छोड़कर जा चुके हैं और उसने उस पर फिर से कब्जा कर लिया है। लेकिन एक नए दावे ने यूक्रेन के इस पुराने दावे को हवाई साबित कर दिया, क्योंकि खबर है कि पुतिन के सैनिकों ने खेरसॉन नहीं छोड़ा है और वो वहां पर डटे हुए हैं। खबर है कि रूस के सैनिक फिलहाल इसलिए शांत हैं क्योंकि वो सर्दियों में जंग की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की सेना खेरसॉन में ही है और सर्दियां बिताने के लिए वहां बंकर बना रही है। रिपोर्ट में यह दावा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर किया गया और बताया गया कि रूस के सैनिक खेरसॉन से गुजरने वाले नीप्रो नदी के दूसरी तरफ है, जबकि यूक्रेन की सेना नीप्रो नदी के अलग छोर पर है और इसलिए यूक्रेन को लग रहा है कि रूस के सैनिक खेरसॉन छोड़ चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रूस के करीब 30,000 सैनिक ठंड के मौसम में खेरसॉन से यूक्रेन के सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहे हैं। जंग लड़ने के लिए है। यही वजह है कि रूस की सेना पिछले कुछ दिनों से शांत है और उन्होंने खेरसॉन में यूक्रेन की सेना पर कोई बड़ा हमला नहीं किया है। अमेरिका की मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि रूस ने ये सब कुछ सोच समझकर किया, क्योंकि वो यूक्रेन से पीस टॉक्स करना चाहता था और इसी वजह से उसने खेरसॉन से अपने कुछ सैनिकों को पीछे हटाने का नाटक किया। जिसके बाद रूस ने यूक्रेन की ओर से बातचीत की पहल का इंतजार किया, लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं आए। उल्टा उन्होंने दुनिया भर में ढोल पीटा कि खेरसॉन पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। खबर है कि इसी के बाद रूस ने खेरसॉन में नया प्लान बनाया, जिसके बारे में रूस की सरकार ने इशारों में बता भी डाला, क्योंकि उसकी ओर से बयान आया कि थोड़े से सैनिकों को खेरसॉन से हटाने का मतलब ये नहीं कि रूस ने खेरसॉन छोड़ दिया है, क्योंकि रूस अब भी खेरसॉन को अपना हिस्सा मानता है। खेरसॉन उन 4 इलाकों में एक है जहां रूस ने जनमत संग्रह करवाया था, जिसके बाद पुतिन ने रूस की संसद से ऐलान कर दिया था कि खेरसॉन उनका है और अगर किसी ने उसे रूस से छीनने की कोशिश की तो उसका बुरा हश्र होगा। अमेरिका का मीडिया इन्हीं बातों के आधार पर कह रहा है कि ये सोचना भी गलत है कि रूस ने खेरसॉन छोड़ दिया है, क्योंकि पुतिन की सेना अब भी खेरसॉन में डटी हुई है। यही नहीं, वो सर्दियों में या यूं कहें कि जनवरी में वहां लाखों सैनिक भेजने वाले हैं और इसीलिए वहां पहले से मौजूद सैनिक तैयारियां कर रहे हैं ताकि जनवरी में यूक्रेन के सैनिकों को मजा चखाया जा सके। रूस की सेना खेरसॉन में बंकर बना रही है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर दावा, रूस के सैनिक नीप्रो नदी के दूसरी तरफ, यूक्रेन की सेना नीप्रो नदी के अलग छोर पर। रूस के 30,000 सैनिक खेरसॉन में डटे। अब वहीं खेरसॉन को लेकर एक और दावा सामने आया है। खबर है कि रूस के सैनिक खेरसॉन से में आमने सामने की जंग इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो सर्दियों में जंग की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की सेना खेरसॉन में ही है और सर्दियां बिताने के लिए वहां बंकर बना रही है। रिपोर्ट में यह दावा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर किया गया है और बताया गया कि रूस के सैनिक खेरसॉन से गुजरने वाली नीप्रो नदी की दूसरी तरफ हैं, जबकि यूक्रेन की सेना नीप्रो नदी के अलग छोर पर है
और इसलिए यूक्रेन को लग रहा है कि रूस के सैनिक खैरसान छोड़ चुके हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रूस के करीब 30,000 सैनिक ठंड के मौसम में खैरसान से यूक्रेन के सैनिकों को हटाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अब वहीं महायुद्ध छिड़ने के बाद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की हेल्थ रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है। क्यूबा के प्रेसिडेंट से मुलाकात के दौरान व्लादिमीर पुतिन का जो वीडियो सामने आया है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने पुतिन का बॉडी लैंग्वेज देखा ध्यान से, उनकी बॉडी लैंग्वेज वाला वीडियो चेक किया, उसका जो रिजल्ट सामने आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। पैर टिक नहीं रहे, बार बार जूते का अगला हिस्सा उठता है और जमीन पर हौले से गिरता है। क्यूबा के प्रेसिडेंट से मुलाकात के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिद की चंचलता सिर्फ जूते में नमूदार नहीं हुई। अब हाथ देखिए, कुर्सी पर हथेली टिक तक नहीं पा रही, बार बार उसमें कंपन होता है और जैसे बिना किसी जोर लगाए खुद ब खुद संचालित हो रही है। पुतिन के हाथों पर बैंगनी रंग के धब्बे देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और फिर उन सुलगते सवालों को छेड़ रही हैं जिसके मुताबिक व्लादिमीर पुतिन बीमार हैं। पुतिन को गंभीर बीमारी हुई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि पुतिन को कैंसर हो गया है। क्या पुतिन के ज्यादातर वक्त अस्पताल में गुजरते हैं? इन सवालों का जवाब 9 महीने से जारी यूक्रेन युद्ध में तेज हमलों में आप देख सकते हैं। क्योंकि एक थ्योरी यह भी सामने आ रही है जिसकी तस्दीक नहीं की जा सकती कि पुतिन गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और जल्दी से जल्दी यूक्रेन युद्ध निपटा लेना चाहते हैं। इसीलिए यूक्रेन पर रूस की बमबारी तेज हो गई है। क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें पुतिन की सेहत पर संशय के बादल को और गहरा रही हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति से मिलने से पहले पुतिन ने रूस के मैन्युफैक्चरर दमित्री मेजपिन से मुलाकात की। इस दौरान भी पुतिन का हाथ देखिए, टेबल को पकड़े हुए हैं, जैसे सहारे की जरूरत हो। यही नहीं, पुतिन को किसी तरह की बीमारी होने का संदेह 21 अप्रैल की इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात के दौरान पुतिन ने टेबल को जोर से पकड़ा हुआ है। ये 9 मई की तस्वीरें हैं। मॉस्को में हो रहे रूस के विक्ट्री डे परेड में पुतिन शामिल तो हुए, लेकिन ये देखिए कैसे कंबल लपेटे हुए हैं। आमतौर पर पुतिन की ऐसी तस्वीरें नहीं आती। ये नवंबर 4 की तस्वीर है। पुतिन एक मॉन्यूमेंट के पास खड़े हैं और फूलों का गुलदस्ता उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तस्वीर आपको बिल्कुल सामान्य लगती है? पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर एक बात बहुत क्लियर है कि पश्चिमी मीडिया एजेंडा के तहत भी ऐसी खबरों को सुर्खियां बनाती है। लेकिन अगर ये सच है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो पुतिन की हेल्थ रिपोर्ट में भी ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये महज संजोग नहीं हो सकता कि तस्वीरों में पुतिन बार बार एक ही बेचैनी वाली पोज में दिखे। युद्ध के पहले पुतिन की बॉडी लैंग्वेज कभी ऐसी नहीं दिखी थी। पुतिन अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन युद्ध के बाद से ही पुतिन की कमजोरी वाली ऐसी तस्वीरें सुर्खियां पा रही हैं। जबकि मई में जब पुतिन को कैंसर होने की खबरें आई थी, तभी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति हर रोज सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं और किसी समझदार आदमी को उनमें किसी बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। पुतिन ने खुद अपनी बीमारी को लेकर पूछे गए सवालों पर सफाई देने की जरूरत नहीं समझी। असल में पुतिन निजी सवालों का जवाब बहुत सोच समझ कर देते हैं। जैसे अपनी प्रेमिका को लेकर किए सवाल का पुतिन ने कभी जवाब नहीं दिया। पुतिन के चुस्त दुरुस्त हेल्थ को लेकर जब सवाल खड़े होने लगे, तो जुलाई 2023 में ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा था कि
हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है जो इस बात का समर्थन करें कि राष्ट्रपति पुतिन को पार्किंसन या कैंसर या दोनों है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन की पहचान काफी फिट और एक्टिव के तौर पर होती है। यहां तक कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भी निर्णय लेने में पुतिन की खराब सेहत का असर कभी नहीं दिखा, जैसा दावा किया जाता रहा है। 70 की उम्र में हो सकता है कि पुतिन की सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि वो डर गए हैं। यह बिल्कुल साफ बात है कि क्रेमलिन से पुतिन 72 घंटों से ज्यादा बाहर नहीं दिखते हैं या किसी मीटिंग में नहीं दिखते। तो सवाल उठने लगते हैं कि क्या पुतिन ठीक है, क्या उनका स्वास्थ्य अच्छा है। पुतिन बार बार अपनी मौजूदगी से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर बार होता यह है कि पुतिन की सेहत शक के दायरे में आ जाती है। कभी उनके हाथ, कभी पैर, कभी मुस्कुराने के अंदाज, कभी उनके चलने के स्टाइल पर सवाल उठने लगते हैं। सवाल है, क्या है पुतिन की सेहत का सच? इस सवाल का जवाब ढूंढने पर इंटरनेट पर हमें हजारों लेख मिले, लेकिन किसी एक की भी पुष्टि करना मुश्किल है। इसका कारण है रूस की खामोशी, प्रेसिडेंट पुतिन की चुप्पी। 6 महीने पहले राष्ट्रपति पुतिन के एक करीबी अमीर कारोबारी ने दावा किया कि पुतिन को ब्लड कैंसर है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि उनका कैंसर किस स्टेज और किस टाइप का है। ये दावा एक ऑडियो टेप के हवाले से किया गया। इसमें कहा गया कि पुतिन के पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन हकीकत में युद्ध के निर्णयों पर पुतिन की सेहत अगर खराब है तो इसका असर कभी नहीं दिखा। माचो मैन पुतिन का कभी टेबल का सहारा लेना, कभी कुर्सी का पांव पकड़कर बैठे रहना, कभी पैरों के हिलाते रहने को उनकी बिगड़ी तबीयत से जोड़ा गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन को जिन गंभीर बीमारियों का रोगी बताया गया था वो सब सच साबित हुआ है। पुतिन की जानलेवा बीमारियों की लिस्ट में कैंसर जैसा किलर भी है। इसकी तस्दीक क्रेमलिन से लीक हुए ईमेल से हुई है, लेकिन पुतिन की बीमारियों और उपचार की पहले भी खूब सुर्खियां बनी है, चर्चाएं होती रही। उन्हें देखिए। अक्टूबर 2012 में एक दुर्घटना के बाद पुतिन की पीठ की सर्जरी का दावा किया गया था। रूस के अखबार वेदोमोस्ती ने पुतिन की मांसपेशियों में खिंचाव की खबर प्रकाशित की थी। साल 2015 से पुतिन के साथ हर यात्रा में 5 डॉक्टरों का पैनल चलने लगा था, जिसमें आगे चलकर 13 डॉक्टर कर दिए गए। नवंबर 2016 में पुतिन अचानक 6 दिन अंडरग्राउंड हो गए थे। तब उनको सोची के एक अस्पताल में 12 डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। मई 2017 में पुतिन आइस हॉकी के एक मैच में गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। अगस्त 2017 में पुतिन के साथ सर्जन एवेगेनी सेलिवानोव को देखा गया था, जिसके बाद पुतिन की थायराइड समस्या उजागर हुई थी। सर्जन येवगेनी सेलिवानोव के बारे में दावा किया गया कि कैंसर स्पेशलिस्ट येवगेनी ने 35 बार पुतिन के कैंसर की जांच की। इसकी एक रसीद भी सामने आई थी जिसमें इसकी डिटेल थी। इसके अलावा हेड नर्स ल्यूडमिला केडेनकोवा का नाम भी सामने आया, जिन्होंने लंबे समय तक पुतिन का इलाज किया। पुतिन जैसे माचो लीडर, जिनको दुनिया के सबसे फिट नेताओं में गिना जाता है, अगर पुतिन के बारे में यह दावा किया जाता है कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, तो ये सवाल भी लोगों के मन में उठेंगे कि आखिर पुतिन इतने फिट कैसे हैं। पुतिन मार्शल आर्ट और जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। पुतिन शेर का शिकार करते हैं। पुतिन स्कूबा डाइविंग करते हैं। पुतिन घोड़े की सवारी करते हैं। पुतिन की स्टाइलिश चाल भी कम रहस्यमयी नहीं है। पुतिन की वॉकिंग स्टाइल कुछ इस तरह है। पुतिन का दायां कंधा झुका होता है, पुतिन का बायां हाथ स्विंग होता है और बाएं पैर से पुतिन बहुत तेज चाल चलते हैं। इसलिए पुतिन की फिटनेस पर शक करना नासमझी होगी, जिसकी तस्दीक यूक्रेन पर रूस के तेज हमले भी कर रहे हैं। पुतिन की हथियारों वाली फैक्ट्री और पुतिन के इरादे, दोनों में अभी बहुत दम है। इसी दम के चलते कई तरह का प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, जैसे पुतिन को बीमार बताने का, पुतिन के रूस में कमजोर हो जाने की, पुतिन के खिलाफ विद्रोह की, जिसमें आंशिक सच्चाई ही सामने आती है। पुतिन की बीमारी की तरह यूक्रेन में पुतिन की हार को लेकर भी नई नई थ्योरी प्रकाशित होती रही है। अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविच ने कहा है कि खेरसोन में रूस की हार से पुतिन डर गए हैं। पुतिन को यह डर लग रहा है कि खेरसोन जैसे किसी अहम हिस्से को यूक्रेन के हाथों हारे तो उन्हें रूस में मार दिया जाएगा। पुतिन की किलिंग के खिलाफ साजिशों की सच्चाई बाली में हुए G20 समिट के दौरान भी सामने आ चुकी है, जब कहा गया कि अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों से बाली में पुतिन का कत्ल हो सकता है।
लेकिन रूस के भीतर पुतिन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी इतनी जल रही है कि हार के कारण पुतिन की हत्या हो जाएगी ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने ही आपको यह खबर दिखाई थी कि 3 लाख सैनिकों की भर्ती का ऐलान जब पुतिन ने किया था तो रूस के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन पुतिन न रुके न फैसला बदला और यूक्रेन मोर्चे पर 3 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती इसका उदाहरण है। एक ये थ्योरी कि पुतिन के तेज हमलों के पीछे उनका बीमार होना है, तो इसमें भी दम नहीं दिख रहा। 70 की उम्र में हो सकता है पुतिन की सेहत संबंधी कुछ परेशानी हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि वो डर गए हैं या फैसले डर के साए में ले रहे हैं या अपनी हत्या की आशंका से वो घबराए हुए हैं। सेहत को लेकर तकलीफ किसे नहीं होती, पर क्या आप मेंटली और फिजिकली अलर्ट हैं? आप में जज्बा कैसा है? व्लादिमीर पुतिन पर यह सब शक तो हो नहीं सकता। अटकलें भले ही जो भी लगाई जाए, साइऑप्स भले ही जो भी प्रयत्न करे, पुतिन के क्रोध से ज़ेलेंस्की के घर में कोहराम जरूर मचा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की मिसाइलें कहर बनकर टूटी हैं। बिजली गुल है, जमीन पर बारूद बिखरा है, पानी की किल्लत है, आसमान में धुएं का गुबार है और इन सब के बीच सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या नवंबर के आखिरी हफ्ते में व्लादिमीर पुतिन पूरा यूक्रेन दहलाने वाले हैं? इस पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुतिन का गुस्सा कीव पर कहर बनकर टूटा है। ये खेरसॉन खाली करने की खीज का आफ्टर इफेक्ट माना जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी का बुरा हाल है। रूस के मिसाइल अटैक से कीव में कैसा कोहराम मचा है, इसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुतिन का क्रोध 3.0 वीडियो नंबर 1। मिसाइल अटैक में कीव में अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है। एम्बुलेंस जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 2-2 गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। रूस की मिसाइल ने कीव में जो बारूद की आग लगाई है उसे बुझाया जा रहा है। Я виходив з метро на видобичах і чую, вже піднімався по ескалатору, вибух та різко світло зникло. Виходжу з метро, тут стовп диму звідси. Прийшов сюди, вже поліція була на місці і не пропускали сюди людей.